श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि भाग्य बड़ा है या बुद्धि। इसी के बारे में ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। बता दें कि इस कहानी में बताया गया है कि आपका भाग्य श्रेष्ठ है या बुद्धि, दोनों की लड़ाई है और दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बूढ़ी चिड़िया की यह कहानी। एक समय की बात है कि बूढ़ी चिड़िया और कौवा एक शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं होता था। वो महादेव की पूर्ण श्रद्धा भक्ति किया करते थे। एक दिन बुढ़िया चिड़िया और कौवा दोनों बैठे हुए थे और बुढ़िया चिड़िया से कौवा कहता है कि हे चिड़िया, एक प्रश्न है, मैं पूछूं? तो बोलते हैं हाँ पूछो। तो बुढ़िया चिड़िया बोलती है कि ये भाग्य बड़ा है या बुद्धि? चिड़िया से कौवा कहता है। तो कौवा बोलता है, कौवा ने पूछा, तो यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और इस कहानी को पूरा जरूर आप सुनिएगा। तो अब कहानी शुरू होता है। यह कहानी जो है ना, इंसान ध्यान से अगर सुनता है ना, गौर से, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर होती है। ये बहुत ही पावन और पवित्र कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिए। ये प्राचीन का कहानी है, प्राचीन काल की कहानी है। ठीक है, तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, बुढ़िया चिड़िया कहती है, जब वो प्रश्न करता है ना कौवा, तो बुढ़िया चिड़िया कहती है कि तुम शांत चित्त मन होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ और उस कहानी को गौर से सुनिए। आपके सारे प्रश्न के उत्तर उस कहानी में मिल जाएंगे। तो कौवा कहता है कि ठीक है, आप सुनाओ, मैं शांत होकर ज़रूर सुनूंगा और पूरा सुनूंगा। तो बुढ़िया चिड़िया जो कहती है कि हर बात पर लगता है कि बड़े गौर से और बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनना है, हर बात को ध्यान देना है, बुढ़िया चिड़िया कहती है। फिर कौवा कहता है कि हाँ बिल्कुल, प्राचीन समय की बात है। बुढ़िया कहती है कौवा से कि प्राचीन समय की बात है, एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था और सभी लोग दरबार में बैठे हुए थे और भाग्य और बुद्धि भी वही थे। और ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे हुए बात कर रहे थे कि भाग्य और बुद्धि को नोक झोंक शुरू हो गया। सब लोग बात कर रहे थे जिसमें भाग्य बुद्धि आपस में नोक झोंक शुरू कर दिए। उसने बहस कर दिए, काफ़ी बढ़ गया। भाग्य कहती है कि हम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, बुद्धि कहती है कि हम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। बुद्धि बोलती है कि मूर्ख मत बनो, मैं किसी का साथ अगर छोड़ दूँ ना तो वह आदमी पागल हो जाए, बुद्धि कहती है, और मृत्यु के प्राप्त हो सकता है। तो और कितना भी उसका साथ दे दो, अब मेरे बिना वो कुछ नहीं कर सकता है, भाग्य बोले। तो भाग्य बोलता है कि तुम मूर्ख हो, तुम इतना नहीं जानती, जिसका साथ मैं छोड़ देती हूँ ना, तुम कितनी भी उसके साथ रहो, उसका भला कैसे हो सकता है जब मैं यानी कि भाग्य ही उसका साथ नहीं रहूँगी? तो क्या वह भगवान हो जाएगा, भाग्यवान हो जाएगा या धनवान हो सकता है जब मैं ही साथ न दूँ? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, भाग्य ने कहा। भगवान ब्रह्मा के दरबार में दोनों में ऐसे ही विवाद होता गया और विवाद बढ़ गया। वो एक दूसरे से झगड़ने लगे। बुद्धि कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ और भाग्य कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ। भाग्य हमेशा कहती है कि मैं सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ तुमसे भी, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। दोनों आपस में लड़ने लगे। फिर ब्रह्मदेव ने दोनों में ऐसे बहस होते हुए देख मन ही मन सोचने लगे कि भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं, तो दोनों इस दुनिया के शक्तिशाली और प्रभावशाली देव हैं और यह दोनों आपस में इस तरह से झगड़ रहे हैं जो ठीक नहीं है। इसका फैसला तो मुझे ही करना होगा। और ब्रह्मदेव ने बुद्धि और भाग्य से पूछा कि तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य कहने लगा कि ब्रह्मदेव, मैं जिस मनुष्य का साथ छोड़ देता हूँ, वह मनुष्य क्या कर सकता है? वह तो अपना सारा जीवन गरीबी और दरिद्रता के साथ गुजारा कर सकता है, जिस कारण से वह अपने जीवन में कभी भी खुश और सुखी नहीं रह सकता। तो बुद्धि बोल उठती है कि ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ ना, तो भाग्य चाहे उस व्यक्ति का जितना भी साथ दे, वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य को तो मृतक के समान माना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बात को ध्यान से सुना और इन दोनों की बात सुनकर ब्रह्मदेव मन ही मन सोचने लगे कि इन दोनों की समस्या तो बहुत गंभीर है और इस समस्या का फैसला कैसे किया जाए।
उसके बाद ब्रह्मदेव ने उन दोनों से कहा कि ऐसे पता नहीं चलेगा, आप परीक्षण किया जाएगा और भाग्य देव और आप अपने भाग्य का परीक्षण कीजिए और बुद्धि देव आप अपने बुद्धि का परीक्षण कीजिए। इस प्रकार आपको बताइए कि तुम दोनों में से पता चलेगा कि कौन श्रेष्ठ है। भाग्य देव बोला कि ब्रह्मदेव जैसा आप आदेश देंगे वैसा ही होगा, मैं पालन करूँगा। फिर मेरी बात मान ले कि बुद्धि कभी भी मुझसे बड़ी नहीं हो सकती। ब्रह्मदेव ने कहा कि आप मृत्युलोक को ध्यान से देखिए। ब्रह्मदेव ने भाग्य देव और बुद्धि को मृत्युलोक दिखाते हैं। अब मृत्युलोक दिखाकर कहने लगते हैं कि देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका इकलौता 20 वर्ष का बेटा है, झोपड़ी में रहता है। वो बहुत ही गरीब है और उन्हें खाने के लिए अनाज तक नहीं है, एक दाना भी नसीब नहीं होता है। ये बहुत ही गरीब है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और बुद्धि की शक्ति आजमाइए। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या सम्राट बना देगा, वही तुम दोनों में से बड़ा होगा और श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मदेव की बात सुनकर भाग्य देव कहने लगा कि बिल्कुल, यह तो छोटी सी बात है। भाग्य देव की बात सुनकर बुद्धि बोली कि यह छोटी सी बात कैसे है? जब तक मैं इसका साथ नहीं दूंगा वह तब तक तुम इसे कभी भी राजा नहीं बना सकती, तो उसे सम्राट नहीं बना सकती। तो भाग्य कहने लगी कि बुद्धि से कि तुम नहीं जानते, मैं उसका साथ दूंगा तो इसे राजा ही नहीं बल्कि एक महान सम्राट बनाऊंगा। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि बोली ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, इससे हम दोनों का समस्या का फैसला हो जाएगा। इसमें जो जीतेगा वही बड़ा और श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव से कहने लगा कि हे ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। मुझे यहाँ से जाने और इस लड़के के सम्राट बनाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है। ब्रह्मादेव के कहते ही बुद्धि ने ब्रह्मदेव से कहा कि ठीक है ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के के साथ छोड़कर आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर भाग्य ने कहा कि ठीक है, तुम अभी उस लड़के के साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में आ जाओ। बुद्धि भाग्य से कहने लगी कि भाग्य, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तू इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार दे। यह व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। भाग्य कहने लगा कि बुद्धि, तुम सब यह सबसे दूर रहो, देखती रहो, आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं ही तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और बलवान हूँ। बुद्धि बोली ठीक है, मैं अभी इसी बात पर इस लड़के का साथ छोड़ रही हूँ। बुद्धि ने साथ छोड़ दिया। ऐसा कहकर बुद्धि ने अब उसका साथ छोड़ दिया और बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा और एक निर्गुणी बनकर रह गया, पागल और मूर्ख बनकर रह गया। अब भाग्य अपना काम करना शुरू करता है। भाग्य देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में वो लोग रहते हैं। उसके पास केवल 3 बकरियां बंधी हुई है और वह लड़का उन बकरियों को खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर देता है और उन बकरियों को चराता है और वो पूरा दिन इसी में गुजार देता है। इसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है कि इसके पास पहनने के लिए कोई अच्छे वस्त्र नहीं है, ना ही इसके पास पैरों में पहनने के लिए कोई जूते हैं। अब मैं इसका साथ दे रहा हूँ तो मैं इसे राजा बनाकर ही रहूँगा। भाग्य ने पासा पलटा और जिस रास्ते से चरवाहा निकल रहा था, भाग्य ने उस रास्ते पर एक सुंदर सोने की जूतियाँ रख दिया। रास्ते में रखा हुआ जूता लड़के को ध्यान जाता है तो उस जूतों पर तो उन्हें पहचान नहीं पाया और यह सोने के जूते उसे बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे, इसलिए उसने उस सोने के जूतों को अपने पैरों में पहन लिया और सोचने लगा कि चलो जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल से चारा लाते हुए, बकरियों को चराते हुए मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। उन जूतों को पहनकर वो अपने घर आ जाता है। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या चलते रहती है। वह जंगल में बकरियों को चराने जाता है और जंगल से पेड़ पौधों की पत्तियां काटकर बकरियों को चराता रहता है। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने तो उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा कि मैंने तो इसे सम्राट बनाने का संकल्प किया है, परंतु यह तो मुझे मूर्ख या पागल दिखाई देता है। इसका व्यवहार तो पागलों और मूर्खों की तरह है। यह सब देखकर
देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मैंने इसका साथ छोड़ दिया। अब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूँ ना, तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य बुद्धि से कहने लगा कि मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम भी देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस देश के नज़दीक में एक देश का राजा तेज प्रताप था। उसका एक सौदागर था। वह अलग अलग देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार करता था। वह सौदागर के पास व्यापार करने के लिए कुछ ऊँटें थे और ऊँटों पर पीतल लाद कर ले जाता और दूसरे देश में जाकर व्यापार करता था, बेचता था। एक दिन वह सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था जहाँ पर वह चरवाहा रहता था और अपनी बकरियाँ चराता था। सौदागर ऊँट लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में जाते हुए उसकी नज़र उस चौराहे के पैरों पर पड़ी। सौदागर ने देखा कि इस चौराहे के पैरों में तो सोने के जूते हैं और यह उनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। इसे देखकर लगता है कि यह सोने के जूते के बारे में नहीं जानता, शायद नहीं जानता होगा। सौदागर अपने ऊँट से नीचे उतर कर उस चौराहे से पूछने लगा कि अरे भाई, तुम ये जूते कहाँ से लाए हो। उस चौराहे ने उस सौदागर से बताता है कि यह जूते मुझे इस जंगल के रास्ते में पड़े हुए मिले थे। सौदागर ने उस चौराहे से पूछा कि क्या तुम इस जूतों को बेचना चाहोगे। तो इस चरवाहे ने कहा कि ज़रूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन यह टूटते या फटते बिल्कुल भी नहीं है। यह तो काफ़ी समय से ऐसे ही हैं। व्यापारी ने चरवाहे को कहता है कि जूते मुझे दे दो, इन जूतों के बदले जो चाहो मुझसे ले लो। चरवाहे ने व्यापारी से कहा कि तुम मुझे इन जूतों के बदले ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मन अनाज चाहिए, और जिससे कि मुझे और मेरी माता को 2 समय का भोजन प्राप्त हो जाए, तो भूखे मरेंगे नहीं। सौदागर वह जो सोने के जूते एक मन अनाज के बदले ले लेता है और जूते पाकर वह सौदागर बहुत खुश हो जाता है और वह सौदागर उस चरवाहे को एक मन अनाज देकर चला जाता है। तब बुद्धि भाग्य से कहने लगी कि भाग्य देखते नहीं कि तुम्हारे जूते तो एक मन अनाज के बदले में बिक गए। तुम समझ रहे हो ना कि तुम्हारे सोने के जूते एक मन आटे में जा रहे हैं। भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कहा, बुद्धि तुम चिंता मत करो, मैं जिसका साथ देता हूँ उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता। मैं इसे एक महान सम्राट बनाकर ही रहूँगा। बुद्धि कहने लगी कि भाग्य, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, देखता तुम इसे अवश्य मार दोगे। यह बेचारा कहीं राजा बनते बनते मर न जाए। भाग्य ने कहा कि बुद्धि, तुम कैसी बातें कर रही हो, देखना अब मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास जाता है और भाग्य यह सोचकर सौदागर सोने के जूतों को लेकर महाराज तेज प्रताप के पास पहुंच गया। राज दरबार में जाकर उसने कहा, सोने के जूते राजा को दे दिया और कहने लगा कि महाराज, ये स्वर्ण जूते हैं, मैं खास तौर पर आपके लिए लाया हूँ और यह जूते अद्भुत है। ऐसे जूते तो हमारे महाराज के पास होने चाहिए थे। महाराज तेज प्रताप जूतों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और सोने के सुंदर जूते देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जूते देवलोक से आए हैं और देवताओं ने इन्हें बनाया है, मानो वह स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया है। इतने सुंदर जूते देखकर वह खुश हो गया और अपने मंत्री से कहने लगा कि सौदागर को 10 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे देना। राजा तेज प्रताप ने उस सौदागर को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दिया। इनाम लेकर इतनी ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं पाकर वो बहुत ही खुश हो गया और वो अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा। उसके बाद वह दोबारा अपने ऊँटों पर पीतल लाद कर दूसरे देश में व्यापार करने चल पड़ता है। सौदागर अपने व्यापार से उसी जंगल से गुजरता है। फिर वह चौराहे अपने पशुओं को चराता हुआ मिलता है और अपनी माता के साथ रहता है। इस बार भी उसी जगह से जा रहा था और संयोगवश चरवाहा जो है वही बकरियों का चारा लेने जाता है जंगल में और सामने उस चरवाहे को दोबारा देख लेता है सौदागर। वो खुश हो जाता है और फिर से उस चरवाहे के पैरों में स्वर्ण जूते हैं। यह सोचकर वो उसके पास जाता है और कहा कि ऐसे जूते लेकर आता है। सौदागर ऊँट से उतरा और उतर कर उस चरवाहे के पास गया और चरवाहे से बोला, भाई, क्या तुम फिर से इन जूतों को भी बेचना चाहोगे।
चरवाहे की तो जैसे मनचाही मुराद पूरी हो गई। बोला हाँ हाँ ज़रूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार आपको इसके बदले मैं मुझे एक बोरी चना भी देनी होगी। सौदागर भी खुश हो गया और बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं एक बोरी चने की भी दूंगा। चरवाहे ने यह एक शर्त और रख दी। बोला चने भुने हुए होने चाहिए। सौदागर ने उसकी यह भी बात मान ली और भुने हुए चने उसको दे दिया और उसे सोने के जूते लेकर चला गया। सौदागर के मन में यह विचार आने लगा कि पहले एक जोड़ी जूते जो मैंने महाराज को भेंट किए थे उसके बदले 10 स्वर्ण मुद्राएं मिले थे, और अगर महाराज मुझे पिछली बार से ज़्यादा बड़ा इनाम दे तो मैं तो महाराज की सेवा में लग जाऊंगा। इस बार भी उन हीरे जवाहरात जड़े हुए जूतों को लेकर महाराज तेज प्रताप के दरबार में पहुंच गया। सौदागर राजा को बोला, महाराज आपके लिए हर बार कोई न कोई विचित्र वस्तु लाता हूँ, राजन आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा तेज प्रताप ने जब जूते को देखा तो वो कहने लगा कि सच में यह बहुत सुंदर है। यह सोने के जूते हैं और पिछली बार जो तूने दिए हैं सोने के जूते थे और ये ज़्यादा सुंदर है। सौदागर मुझे तुम यह बताओ कि तुम यह जूते लाते कहाँ से हो? तुम्हें यह जूते कौन देता है? तो सौदागर क्या बोलता है? जब सौदागर को कुछ समझ में नहीं आता है तो राजा को क्या जवाब देता है कि यह कुछ सोच कर विचार कर उसने झूठ बोलना ठीक समझा और बोला, है महाराज ये द्रविड़ देश में एक सम्राट हैं और यहाँ मैं अपने पीतल का व्यापार करने जाता हूँ तो वह इनाम में ऐसे जूते मुझे देते हैं, और 2 बार मुझे सोने के जूते उन्होंने दिए हैं और दोनों बार वह आपकी सेवा में मैं अर्पित कर दिया हूँ। सुनकर राजा सौदागर से बोला कि सौदागर क्या उस राजा का कोई पुत्र है? सौदागर ने फिर झूठ बोल दिया कि उसने कहा कहा कि नहीं महाराज, अभी तो वह सम्राट खुद ही कुंवारा है, उनका विवाह नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा तेज प्रताप बोले, ठीक है सौदागर, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है, तुम अपने उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उनसे करना चाहते हैं, क्या उन्हें मंजूर है? राजा की आवाज़ सुनकर सौदागर सोचने लगा कि अब तो मैं फंस गया। मैं तो यह जूते किसी राजा से नहीं बल्कि एक चरवाहे से लाता हूँ, लेकिन अब तो मैं झूठ बोल चुका हूँ। अब मेरा क्या होगा? मैं तो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस गया हूँ। राजा ने सौदागर को आदेश दिया और सौदागर उस राजा के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें तैयार करके लाओ, हमारी पुत्री से विवाह करें। अब तो सौदागर और चिंता में पड़ गया और सौदागर राज दरबार से वापस आ गया और घर वापस आकर उसने दोबारा अपने ऊँटों को पीतल से लाद कर और व्यापार करने चला गया। और वह सोचने लगा, मुझे यहाँ पर चरवाहा नहीं मिला तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते, और सोने के जूते मुझे नहीं मिलते तो मैं वह जूते राजा को नहीं देता, और आखिरकार झूठ बोलकर मैं राजा को क्रोध का शिकार नहीं बनता। इस चरवाहे से मुझे भी राजा को क्रोध से शिकार बना सकता है। यदि चरवाहा मुझे ना मिलता तो मैं इस धर्म संकट में नहीं फंसता। इस चरवाहे ने मुझे बुरी तरह फंसा दिया। सोचते सोचते सौदागर उस चरवाहे की झोपड़ी पर जा पहुंचा और अपनी झोपड़ी पर सौदागर को आया देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह सौदागर उसके खाने पीने का व्यवस्था करता था। कभी उसे अनाज देता था तो कभी चने देता था। उसका खाने पीने का गुजारा जूते बेचकर उसी सौदागर से पूरा होता था। इसलिए चरवाहा उसे देखकर बहुत खुश हो गया। उसने बोला, सौदागर आइए, आपका स्वागत है। सौदागर वहीं उसके घर पर ही रुक गया और उसने अपने ऊँटों से पीतल को उतारकर वहीं रख दिया और पीतल को वहाँ एक तरफ रखकर वह उस चरवाहे से बात करने लगा। इस समय भाग्य उस चरवाहे का साथ दे रहा था। बातें करते करते चरवाहा पीतल के बोरे पर बैठ गया, और जैसे ही वह पीतल के बोरे पर बैठा तो सभी बोरे से भरा हुआ पीतल सोने में बदल गया और चारों तरफ सोना जगमगा रहा था। यह देखकर उस सौदागर को यह विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति यह कोई जादूगर है, ईश्वर का कोई बहुत बड़ा भक्त है, इस पर ईश्वर की कृपा है। अब सौदागर अपने बोले हुए झूठ के जाल में और फंसता जा रहा था और सौदागर के मन में विचार आया कि मेरे पास धन की कमी नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ कि इस चरवाहे को ही राजा बना देता हूँ और सम्राट घोषित कर देता हूँ। और उसने सोचा कि मेरे पास तो धन और सोने की कोई कमी नहीं है, मैं इसके लिए यहाँ जंगल में बहुत बड़ा किला बना देता हूँ और दुर्गा
और दुर्ग बना देता हूँ और उस दुर्ग का मालिक इसे बना देता हूँ और मैं उसका मंत्री बन जाऊँगा और यहाँ के जो भी जागीरदार हैं मैं उनसे बहुत सारी ज़मीन खरीद लूँगा। इस महीने के 2 महीने बाद राजा के पास जाऊँगा और राजा को बता दूंगा कि यही सम्राट है। अब सौदागर षड्यंत्र कर रचने लगा और भाग्य अभी बुद्धि से कहने लगा कि बुद्धि तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। देखना यही सौदागर अब चरवाहे को सम्राट बनाएगा। और बुद्धि ने फिर भाग्य से कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा बनते बनते यह मर ही जाए, क्योंकि इस समय इसके पास बुद्धि नहीं है। जब यह बात भाग्य के ने सुनी तो वह बोला कि बुद्धि तुम इतना घमंड मत करो, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यह सम्राट अवश्य बनेगा। दूसरी ओर सौदागर उस चौराहे से कहने लगा कि चरवाहे, मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बना देता हूँ और तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ा महल बना देता हूँ। सौदागर में बुद्धि थी, क्योंकि उसका साथ बुद्धि दे रही थी। बुद्धि ने चरवाहे की माता का साथ छोड़ दिया था। सौदागर में तो बुद्धि थी, क्योंकि उसकी माता का तो साथ छोड़ दिया था ना बुद्धि ने। तो वो सौदागर से कहने लगा कि भाई ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वह करो, लेकिन एक बात है, मेरी इन बकरियों को मत छोड़ना। मैं इन अपनी बकरियों को हमेशा अपने पास ही रखूँगा। चरवाहे में बुद्धि तो थी नहीं। उसकी बात सुनकर सौदागर भी सोचने लगा कि यह व्यक्ति इतना बड़ा मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूँ और इसे बकरियों की पड़ी है। यह कैसी बातें कर रहा है। फिर भी सौदागर बोला ठीक है। सौदागर को तो मन ही मन राजा का डर सता रहा था। राजा ने उसे कहा था कि तुम्हें उस सम्राट से पूछ कर आना है और मेरी लड़की का विवाह उसके साथ करवानी है। इसलिए उस चरवाहे को सम्राट बनाने के चक्कर में सौदागर ने चरवाहे की बात पर ध्यान नहीं दिया और किला की नींव करवा दी और किले को बनवाना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे एक बहुत बड़ा, अच्छा, सुंदर और शानदार महल बना दिया, चरवाहे के लिए तैयार करवा दिया। और फिर सौदागर आसपास के सभी जागीरदारों से उनकी ज़मीन खरीद ली और उसने चरवाहे के लिए एक सेना भी बनाई और नौकर चाकर रख दिए, दास दासियाँ रख दी। और यह सब वह बुद्धिहीन चरवाहा मन ही मन सोचने लगा कि ना जाने यह सौदागर कहाँ से आ गया और इसने तो हमारी ज़िंदगी खराब कर दी। अब तो मुझे अपनी बकरियों को चराने के लिए भी समय नहीं मिलता। यह हमेशा बातें करने में लगा रहता है। चरवाहे का तो ये अभी वही हाल था। वह बकरियों को जंगल में ले जाता और चरा कर वापस आता। सौदागर उस चरवाहे के लिए राजश्री वस्त्र सिलवाया और उसके शीश पर मुकुट रखा, और लेकिन चरवाहे ने अपना स्वभाव नहीं बदला। चरवाहा सौदागर से कहने लगा कि तुम्हें जो भी ठीक लग रहा है करो, परंतु मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गई तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। तुमने इतनी भीड़ को इकट्ठा कर लिया है, हमारा जीवन खराब कर दिया है। सौदागर कहने लगा कि अरे चरवाहे, मैंने तुम्हें राजा बना दिया और मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा, और लेकिन उस चरवाहे की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। भाग्य बुद्धि से कहने लगा, बुद्धि देखो, मैंने उस चरवाहे को राजा बना दिया, अब यह किले का एक मालिक बन चुका है। बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। यहाँ बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बना दिया या नहीं। यह अब वही चरवाहा है। दोस्तों, अब ब्रह्मदेव कहने लगे कि भाग्य, इस चरवाहे में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह तो अब भी वही चरवाहा है। अभी तुम जीते नहीं हो। अब तो बुद्धि बोलने लगी कि ब्रह्मदेव, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि अब जब ये चरवाहे का साथ नहीं दूंगी तब वह चरवाहा राजा तो बनेगा ही नहीं, बल्कि उसके प्राण भी संकट में आ जाएंगे। यह मूर्खता करेगा और मारा जाएगा। परंतु भाग्य बोला, बुद्धि, मैं आपका साथ दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम बैठी बैठी रहो और तमाशा देखती रहो। दोस्तों, भाग्य फिर उस चरवाहे के पास आ गया। और दोस्तों, इस सौदागर ने क्या किया कि उसने जो उस चरवाहे की 3 बकरियां थी उन्हें भी किसी बकरियां खरीदने वाले को बेच दिया। जैसे ही उस चरवाहे को अपनी बकरियों को बिकने का पता चला, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। जब उसके सैनिकों ने बकरियों को अन्य लोगों को देखा तो राजा
तो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें लगा कि शायद राजा पागल हो गया। अब सौदागर ने उस चरवाहे को समझाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो। ये 3 बकरियां थी, मैं तुम्हें ऐसी बहुत सारी बकरियां दिलवा दूंगा। सौदागर की यह बात सुनकर चरवाहा बोलता है कि वह चरवाहा सौदागर के पीछे पड़ गया और चलिए मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दीजिए। सौदागर उस चरवाहे को कहता है कि देखो भाई, अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो, तुम ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करते हो, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। तुम्हारा विवाह करवाऊंगा और अपनी माता से पूछो, अपने यहाँ के राजा तेज प्रताप, उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर है और उनसे तुम्हारी शादी करवाऊंगा। लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह सौदागर से कहने लगा, तुम मेरा क्या विवाह करवाओगे। उसकी माता भी कहने लगी कि विवाह से क्या होगा, हमारी ज़िंदगी को तो तुमने खराब कर दिया, तुमने हमें इतनी भीड़ भाड़ में लाकर पटक दिया, कहाँ हमें इतनी शांति से रहती थी, अपनी बकरियां चराते थे और अपनी झोपड़ी में मज़े से रहते थे। अब सौदागर सोचने लगा कि लगता है कि यह दोनों माँ बेटा पागल है, अब मैं क्या करूँ। ऊपर से उसे महाराज तेज प्रताप का डर सता रहा था। उसने मन में विचार किया कि इसकी सहायता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, अब 6 महीने का समय पूरा हो गया और सौदागर अपने देश में महाराज तेज प्रताप के पास पहुंचा और महाराज से कहने लगा कि महाराज, अब आप अपने नाई और को दीजिए, मैंने अपने सम्राट को मना लिया है, अब आपकी लड़की से शादी करने के लिए वो तैयार है। दोस्तों, यह सुनकर राजा तेज प्रताप ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन दोनों को सौदागर के साथ सम्राट के पास भेज दिया गया। सौदागर उन दोनों को लेकर चल पड़े और वह उनको चरवाहे के महल में ले गया। चरवाहे को राजश्री वस्त्र पहना कर चरवाहा सौदागर से कहने लगा कि यह तुम क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं। सौदागर बोला कि अब तुम चुप रहना, अब बिल्कुल भी मत बोलना, नहीं तो महाराज तेज प्रताप तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी की सज़ा दे देंगे। इस बात का ध्यान रखना कि अब तुम्हें बोलना नहीं है। सौदागर के मुंह से फांसी की बात सुनकर चरवाहा बुरी तरह डर गया और उसकी बात मान लिया और राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का दिन तय हो जाता है। उससे बोल देते हैं कि आपका विवाह होगा और आपको इस दिन बारात लेकर महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण वापस अपने देश को लौट जाते हैं। उनके महल में पहुंचने के बाद राजा ने उससे पूछा, सम्राट कैसा है। नाई और ब्राह्मण बोले कि महाराज, उसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारा सोना है, खजाने से भरा हुआ है, वह तो बहुत ही महान राजा दिखाई पड़ता है। उसकी बात सुनकर राजा तेज प्रताप भी बहुत प्रसन्न होते हैं और अब तो राजा तेज प्रताप ने शादी की तैयारी भी कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया, विवाह का दिन आ गया नज़दीक आ पहुंचा और विवाह के दिन सौदागर ने चरवाहे को खूब सजाया, दुल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बिठाकर उसकी बारात लेकर चल पड़ा। और इधर सौदागर चरवाहे को शादी के लिए लेकर जा रहा था, उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा कि देखो बुद्धि, अब मैं चरवाहे का विवाह राजा की पुत्री से करवा रहा हूँ। बुद्धि मुस्कुराकर बोली, भाग्य, बस देखते जाओ, तुमने अभी इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। तुम्हें भी पछतावा होगा कि तुमने यह क्या कर दिया। यह चरवाहा भी तुम्हारे जाल में फंस गया। तुम तो इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो और देखते जाओ, तुम्हारे कारण अब यह चरवाहा अपने प्राण को खो देगा। भाग्य बोलता है कि बुद्धि, जब मैं इसका साथ दे रहा हूँ तो तुम क्यों परेशान हो रही हो, बस तुम देखते रहो मैं क्या करता हूँ। कुछ दिन का सफ़र तय करने के बाद चरवाहे की बारात राजा तेज प्रताप के यहाँ पहुँच जाती है। अब राजा ने देखा कि बारात पहुँच चुकी है और अपने मंत्रियों के साथ ढेर सारे उपहार लेकर बारात का स्वागत करने लगा और नगर के द्वार की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जब चरवाहे ने देखा कि सामने से ढाल तलवार लेकर कोई राजा का सेना साथ आ रहा है तो वह बुरी तरह डर गया और वह अपने रथ से उतरकर भागने लगा। चरवाहे को भागता देखकर सौदागर ने सोचा कि अब यह तो पक्का मुझे मरवा देगा। सौदागर भी रथ से उतरकर पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। सौदागर पकड़कर उसे समझाता है कि राजा तुम्हें भी मार देंगे और मुझे भी, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। चरवाहा डर गया और चरवाहा बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ रहना होगा। सौदागर के
हाँ कह दिया सौदागर ने, और सौदागर साथ वापस लेकर आया। सौदागर से कहने लगा कि यह राजा तो तलवार लेकर आ रहा है, कहीं हमें काटेगा तो नहीं। सौदागर ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हें दुल्हन मिलेगी, तुम डरो मत। इतना कहकर चरवाहा वापस आकर अपने रथ पर बैठ जाता है। और राजा ने देखा कि चरवाहा बना राजा देखने में बहुत ही सुंदर था। उसने बारात का स्वागत किया और कर अपने के अनुसार सौदागर हर जगह उसके साथ जा रहा था। जब मंडप में जाने का समय हुआ तो सौदागर धर्म संकट में फंस गया कि अब वहाँ कैसे साथ जाए। तब वह मंडप के पीछे बैठ गया और राजा तेज प्रताप से कहने लगा कि सौदागर, तुम इसके साथ साथ क्यों रहते हो। सौदागर बोला कि महाराज, मैं इनका मंत्री हूँ और इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। और राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे के साथ कर दिया और इस तरह राजा ने निश्चित दिन अपनी पुत्री का विवाह कर चरवाहे से कर दिया और शादी हो जाती है। उसके बाद राजा ने दामाद को महल का एक भाग दे दिया। राजा को कोई पुत्र नहीं था, वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन के बाद मैं इसे सौंप सके। लेकिन सौदागर को कहने के लिए अलग स्थान दे दिया और अब सौदागर मन ही मन घबरा रहा था कि चरवाहा भेद न खोल दे। चरवाहा बहुत ही प्रसन्न था यह देखकर। बुद्धि मुस्कुराई तो भाग्य बोला कि देखती रहो, मैंने इसका विवाह राजा की पुत्री के साथ करवा दिया। अब यह चरवाहा सम्राट बनने ही वाला है। भाग्य की यह बात सुनकर बुद्धि कहने लगी कि अरे भाग्य, अब तुम क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो। तुम जानते हो कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि राजा क्या होता है, विवाह क्या होता है, तो वह तो कुछ जानता ही नहीं है। उसकी मृत्यु निकट आ गई है, वह तो मरने वाला है। भाग्य कहता है कि यह तुम क्या कह रही हो। बुद्धि बोली कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने अब जब इसका साथ छोड़ दिया था उसी समय मर गया था, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति तो वैसे भी मृतक के समान होता है। अब यह बेचारा मारा जाएगा। बुद्धि बोली, तुम तो बस इसे बचाने की कोशिश करो, अब यह मरने वाला है, आप इसे बचाइए। भाग्य बोला, यह मरेगा क्यों, इसकी शादी हो गई है, अब यह आराम से वहाँ पर रहेगा और फिर सम्राट बनेगा। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधु है। वधु के वेश में सज संवर कर खाना लेकर आती है रात में पति के कक्ष में। चरवाहे इतनी सुंदर और सजी धजी आभूषणों से लदी कन्या सपनों में भी नहीं सोचा था। वह डर जाता है और उस बुद्धिहीन चरवाहे को बचपन में अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आती है, जिसमें एक राक्षसी बहुत सुंदर वेश बनाकर गहनों से लदी हुई सजी धजी एक पुरुष को खा जाती है। उसके मन में विचार आया, और यह कोई राक्षसी तो नहीं है जो उसे खाना लेकर आई है। उसने बचपन में सुन रखा था राक्षसी सुंदर रूप धारण करके आदमियों को खून पी जाती है, उन्हें मार डालती है। यह सोचकर राक्षसी के हाथ से पढ़ने से तो अच्छा है, वो सोचने लगा कि राक्षसी के हाथ के से मरने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। यही सोचकर उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिरता हुआ चिल्लाता हुआ कमरे से निकल गया और भागता भागता वह सीधे नदी के किनारे पहुँच गया और वहाँ पानी में कूद गया। और जब उसे पानी में भी अपनी मृत्यु दिखाई दी तो वह पानी से निकल गया और वह नदी के किनारे पर बैठ गया। और राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया और राजा ने अपने सैनिकों को जल्दी से चरवाहे को ढूंढने लाने के लिए भेजा। राजा के सैनिकों ने उसे एक नदी के किनारे पर बैठा हुआ देख लिया और उसे पकड़कर वापस राजा के यहाँ ले आए। उसे देखकर राजा को क्रोध आ गया और उसने चरवाहे को कठोर दंड दे दिया। निश्चय किया कि राजा ने आदेश जारी किया कि दूसरे दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सब भाग्य अपनी आंखों से देखते हुए अपना माथा ठोक लिया और सोच रहा था कि यह तो बिल्कुल मूर्ख निकला, मेरे सारी योजना को चौपट कर दिया। और बुद्धि मुस्कुराते हुए उनके पास गए। बुद्धि ने भाग्य से कहा कि आखिर तुम हार ही गए, देख लिया तुमने, तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वह राजा बन तो गया, लेकिन उस आदमी को सजा हो रही है। बुद्धि ने भाग्य से कहा कि देखा, मेरा भाग्य बुद्धि के बिना वह मारे जाने वाला है, बोलो क्या कहते हो। निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान जाऊंगा। फिर
बुद्धि ने हंसकर कह दिया कि ठीक है, अब मेरा कमाल देखो, देखो मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया, और जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया, चरवाहा अपने बचाव की नई नई तरकीब सोचने लगा। दूसरे दिन जब चरवाहे को मृत्युदंड के लिए राजा ने सामने पेश किया, तो वह चरवाहे बोला, राजा आप मेरे ससुर हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप किस अपराध में मुझे मृत्युदंड दे रहे हैं। तो राजा बोला कि तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया, इसका तुम्हें दंड दिया जाएगा। चरवाहा बोला कि राजन, मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधु की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वह वधु विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी, और मैं आपने आपको रोक न सका और तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए नदी पर चला गया। अगर वह मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दे। चरवाहे की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उठकर चरवाहे को गले लगा लिया, और वह बोला कि हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। पिता पुत्र ने लज्जित होकर अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी, और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि को जय जयकार करने में लगे थे। कहने लगे कि भाग्य, तुम कुछ नहीं कर सकते, जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि से मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखता है, और भाग्य ने हंसकर कहा कि मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम वास्तव में तुम बड़ी हो। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।